हराम और हलाल की तमीज समझ ले। कर्मण्यवाधिकारस्ते। एक सेकंड यहाँ पे देखिए सर, कम से कम बच्ची को डराने की कोशिश मत कीजिए। नहीं, आप डरा रहे हैं। एक मुसलमान बच्ची है, 15 साल है। देखिए 15 साल की बच्ची को ये मत पहनो वो मत मोहम्मद साहब ने कहा बताइए, है, पहले पिक्चर देखते हैं। सुन लीजिए, मोहम्मद साहब ने कहा घबरा है। रहे हैं। जिंदगी में कोई पिक्चर देखी है कि नहीं जाके सिनेमा हॉल? अब ये तो कोई सवाल नहीं है। क्यों नहीं है सवाल है? आप जो अभिनय कर रहे हैं इस्लाम में गुंजाइश नहीं। मैंने जाकर देखा, मैं डरी नहीं बेशक, बट एक 15-16 साल की मुस्लिम लड़की ने स्कूल में भगवत गीता क्या पढ़ दिया और वो भगवान कृष्ण का ड्रेस पहन के, तो इनका इस्लाम खतरे में आ गया। उनपे सभी मौलाना एकजुट होकर उस पे फतवा जारी करने की धमकी देने लगे। तुम्हारे ऊपर फतवा जारी कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, तो वो कर दिया जाएगा, तुम्हारे वजह से मेरा इस्लाम बदनाम हो रहा है। देखिए कि इस वीडियो में किस तरीके से लाइव उस लड़की के सामने मौलाना ने कैसी हरकत करी है। क्या आलिया खान है और आलिया खान ने योगी आदित्यनाथ के मंच पर गीता के श्लोक पढ़ दिए तो कुछ लोगों को बुरा लग गया। दारुल उलूम की तरफ से ये हालांकि फतवा जारी नहीं किया, लेकिन असहमति जाहिर की कि कृष्ण के लिबास में क्यों आलिया खान सामने आई। आलिया, वैसे तो आपकी आवाज इतनी अच्छी है कि मन करता है और हम सुने, लेकिन पहले समझे तो आपसे, आपको विरोध का सामना करना पड़ा और वो इसलिए कि आपने कृष्ण के लिबास को क्यों पहना? जब मैं अपने स्कूल में गई, मैंने न्यूज़पेपर देखा तो उसमें फतवा जारी करने की बात कही गई थी। सिर्फ न्यूज़पेपर में फतवा जारी नहीं किया गया था। तो मैंने जाकर देखा, मैं डरी नहीं बेशक, बट थोड़ी सी नर्वस हो गई थी। मैंने मैम से पूछा, मैंने कहा पहले तो मुझे यही नहीं पता मैम फतवा होता क्या है। मैंने मैम से पूछा, मैंने कहा मैम फतवा होता क्या है? मैम ने कहा कि बेटा ये आप पे तो ऑब्जेक्शन किया गया है और उलेमा साहब ने किया है आप पे ऑब्जेक्शन। तो मेरी काफ़ी लाइव डिबेट्स हुई, तो उसमें उन्होंने कहा मुझसे, मौलवी साहब जी ने कहा कि हमें गाने से कोई एतराज़ नहीं है, हमें आपके जो आपने लिबास पहना हुआ था श्री कृष्ण का था वो, तो उससे उनको ऑब्जेक्शन था, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। आपकी वजह से सहमना पड़ रहा है रशीदी जी? सवाल पढ़ने और पढ़ाने का नहीं है। सवाल वही है कि आप जो अभिनय कर रहे हैं, अभिनय का इस्लाम में गुंजाइश नहीं है। अच्छा। जैसे जो एक्टर्स हैं, जो फिल्में कर रहे हैं, इस्लाम उसको अच्छा नहीं मानता। इन्होंने चूंकि कृष्ण के अवतार में आकर आपने अपनी जिंदगी में कोई पिक्चर देखी है कि नहीं जाके सिनेमा हॉल में? अब ये तो कोई सवाल नहीं है। क्यों नहीं है सवाल है? ना। मतलब फिर तो पाखंड है ना आपका स्टैंड। नहीं। फिर तो साहब मतलब मैं कहूं कि मैंने देखी है, आपका स्टैंड पाखंड है ना। कैसे देखेंगे? मतलब आप कह रहे हैं कि फिल्मों में काम करना बुरा है। बिल्कुल। खुद फिल्म देखते हैं या नहीं देखते हैं, इस पर सार्वजनिक रूप से बोलने से डरते हैं। अच्छा, आपको कैसे पता है कि मैंने देखी है? मैं पूछ रही हूँ सर आपसे, आप ही ये तो सवाल नहीं है ना, ये सवाल नहीं है। सवाल क्यों नहीं है? आप तो ये पूछ सकते हैं कि भाई ये जो आप बता रहे हैं ये क्यों बता रहे हैं? मतलब बोलने के लिए फिल्मों में काम करना गलत है, अभिनय गलत है, पिक्चर देखने तो जाएंगे, यही है ना स्टैंड? नहीं, हम पिक्चर नहीं देखते और पिक्चर देखने से भी मना करते हैं। और एक चीज सुनिए, मोहम्मद साहब की एक बात बताता हूँ मैं आपको। मोहम्मद साहब ने कहा है, सुन लीजिए, मोहम्मद साहब ने कहा है जो आदमी किसी कौम का दर्शक व्याकुल हो रहे नहीं देखता, मैं भाई नहीं देखता, मैं नहीं देखता और देखने को भी मना करता हूँ। आज तक कोई पिक्चर नहीं देखने को भी मना करता हूँ। आप देखते हैं कि नहीं मौलाना अंसार? नहीं देखते, पिक्चर ही नहीं देखी। सलमान खान कौन है जानते ही नहीं है। सलमान खान को जानता हूँ, वो आरती करता है वो जानता हूँ मैं। जो वो क्या करते हैं? जो आरती करता है वो जानता हूँ मैं। अच्छा, तो ये सब आपको उसको बस शक्ल हीरो में नहीं देखता हूँ। इन्होंने जो लिबास पहना वो इनका इख्तियार था, वो अपनी जगह है। लेकिन ये जिस दिन जिस मंच पर ये इन्होंने ये कृष्ण वाला लिबास पहना था, अगर इस्लामी लिबास पहन करके कहती तो एक बात अलग होती। मैं एतराज नहीं कर रहा हूँ। क्यों? एक अलग देखिए, एक मैसेज जाता कि एक मुसलमान बच्ची है, 15 साल है। देखिए 15 साल की बच्ची को ये मत पहनो वो मत, नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। गीता टोपी पहन के भी पढ़ा जा सकता है, नहीं कर रहा हूं, कुर्ता पजामा पहन के भी पढ़ा जा सकता है। उसके लिए कृष्ण का अवतार जरूरी नहीं है। एक खूबसूरती उसमें कृष्ण का अवतार जरूरी नहीं है। और भी लिख ले मौलाना अंसार साहब, आप दो नाव में पैर रखना चाहते हैं? क्यों? उसको वो कपड़े पहनने की इजाजत नहीं है? और अच्छा होता क्या होता है? अपनाना मकसद नहीं है, उस चीज को टैलेंट दिखाना मकसद है जी। आपने कहा मैं फतवे को नहीं जानती, आपकी एज 15 साल हो गई जी, यानी इस्लाम के बेसिक रूल आपको पता नहीं है जी। लेकिन कंपटीशन के बेसिक रूल आपको पता है, क्योंकि सर तो ये हमारे लिए अफसोस की बात है। जी। आप एक मुसलमान हैं, जी, चूंकि कुरान की सबसे पहली जो आयत नाजिल हुई वो है इकरा, पढ़िए,
यानी इतना इस्लाम हर मर्द औरत को सीखना फ़र्ज है जिससे हलाल और हराम की तमीज़ हो जाए। आलिया को 15 साल हो गए, इसको फतवे तक का पता नहीं। उलेमा या उलमा क्या कहना इसको बेचारी को पता नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं बेटा आप कीजिए जो कुछ चाहे कीजिए, लेकिन इस्लाम के बेसिक उसूल भी तो सीख लीजिए। कल को अगर आपसे कहा जाए कल को अगर आपसे कहा जाए कि साहब आपने यहाँ पे देखिए सर, आज तक के स्टूडियो में तो कम से कम बच्ची को डराने की कोशिश मत कीजिए। नहीं, आप डरा रहे हैं। प्लीज कौन सा फतवा बेसिक है इस्लाम का? क्या बात कर रहे हैं सर? फतवा सिद्धांतिक उसूल है। अच्छा, ताकि दुकान चलती रहे। सिद्धांतिक उसूल है फतवा, ताकि इस्लाम का हिस्सा है दुकान चलती रहे। मैडम इस्लाम का फतवा इस्लाम का हिस्सा है। हिस्सा है ना, बेसिक थोड़ी है कि उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। क्या बात कर रहे हैं? हो गई धर्म का मतलब मौलाना अंसार रज़ा साहब, इस्लाम का मतलब फतवा है, इतना छोटा बना दिया नहीं, इस्लाम का मतलब छोटा क्या मतलब? क्या बात कर रहे हैं? फतवा इस्लाम का हिस्सा है। में एक चीज है अंजना जी, मैं बता दूं कि हमें अपने बच्चों को उतनी तालीम देना चाहिए कि ताकि वो हराम और हलाल की तमीज समझ लें। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोत्स्वकर्मणि। थैंक यू। ये जो मौलाना साजिद रशीदी बोल रहा था, ये इसका जो बाप है ना वो गुज्जर हुआ करता था। एक हिंदू में गुज्जर फैमिली होती है, दिल्ली के साइड राजस्थान में काफ़ी पाए जाते हैं, और इसने खुद इस्लाम कबूल करा है। और ये जो मतलब बात बोल रहा था कि मैंने ज़िंदगी में टीवी नहीं देखी, पिक्चर नहीं देखी, आपको लगता है कि इसने नहीं देखा हुआ है? इसके पास में एंड्रॉयड फ़ोन है, टीवी डिबेट में आता है, बड़ा बड़ा फ़ोन लेके वहाँ पे गूगल पे खोल के दिखाता है कि देखो ये आयते हैं, ये चीज़ है, और टीवी पे आके बोल रहा है कि मैंने कभी पिक्चर नहीं देखी। उसने पिक्चर नहीं देखी, लेकिन सलमान खान जो आरती उतारता है भगवान की, उसने वो देखा है। मतलब कमाल की दोगलापन है ये। मुझे समझ में नहीं आता इसकी मानसिकता कि कोई अगर भगवत गीता पढ़ ले, कृष्ण जैसा पोशाक पहन ले, तो इनके इस्लाम में वो हराम हो जाता है। अरे पोशाक ही है ना, वो कपड़े है ना, तो पहन लिया तो इनके इस्लाम में हराम हो गए इनके हिसाब से। किस तरह की जहालियत है, कहाँ से ये लोग आते हैं, कहाँ से ज्ञान भरा हुआ इनके अंदर, मुझे पता नहीं। आप इस पे क्या बोलना चाहते हैं नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।